हाँ, जैसे कि बात हो रही थी कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक बेसिक वाला एग्जाम्पल कराया, आज मैं आपकी लेवल हाई लेवल की वैरायटी वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। अब हाई लेवल वैरायटी किसे कहते हैं, एक बार समझ लो उसको। देखो क्या होता है, कल उस दिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया हितेन और मेरा वाला है ना, वो प्रैक्टिकल बेस होने की वजह से हमने क्या किया, हमने उसको एक ही एग्जाम्पल पाया। लेकिन आज हम 3-4 वैरायटीज पूरी जो ड्राफ्टिंग पूछते हैं अक्सर, वो आपको यहाँ पे मैं करा के छोड़ दूंगा। 4 या 5 मार्क आपके जो मिलते हैं वो आप पे कवर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात अब नई वैरायटी यानी क्या, देखो एग्जाम्पल को प्रीवियस में पेई इन्वॉल्व नहीं था, पेई ड्रॉवर ही था, लेकिन आज हम पेई हाथों दिखा रहे हैं ना, हम बिल को हम हवाला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, देखिए ना आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपने कस्टमर के लिए बिल बना रहा हूँ और मुझे किसी को पैसे देने बाकी थे, तो मैं बोलता हूँ एक काम करना भाई, तेरे नगर में ही है वो वाला पर्सन जिसको मुझे देना बाकी है, तो दोनों मिलकर मैं देखो तेरा बिल में उधर देता हूँ, ड्यू डेट को तुम मुझे पैसे मत देना, वो पर्सन को देना। वो पर्सन कौन, ही मे बी सप्लायर और अदर पर्सन जिससे मैंने उधारी ली होगी। किसने, ड्रॉवर ने। किसने, अभी पिक्चर में आपको समझा के डिटेल में कंसेप्ट समझा के देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज टोटली हम यहाँ पे 4 वैरायटी के बिल करेंगे। पहला पेई को इन्वॉल्व कर रहा हूं। देखो न्यू क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। अब प्रीवियस सेशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको नया क्या मिलेगा। प्रीवियस सेशन में हमने जो बिल किया उसमें पेई इन्वॉल्व नहीं था, आज पेई इन्वॉल्व है। ये पेई कौन होता है इसके ऊपर हम डिस्कस भी करने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा फास्ट होगा बस आज। और ये 4 मार्क या 5 मार्क का जो बिल ड्राफ्टिंग आता है, ये अगर समझ में आया तो ही आप इसकी अकाउंटिंग कर पाओगे। हाँ, और इसमें मैंने एक और वैरायटी ऐड किया है और वो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कभी कभी क्या होता है, जिस दिन पे बिल बना है ना, उस दिन पे कोई रीजन से वो बिल एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। क्यों, पूछो क्यों। ड्रॉवर और ड्रॉई अलग अलग शहर में रहते होंगे, हो सकता है कि वहां तक बिल पहुंचने में टाइम लगता हो, तो इसलिए ड्रॉई जिस दिन एक्सेप्ट करता है, सुन लो या आपको अकाउंटिंग में काम में आएगा, ड्रॉई जिस दिन एक्सेप्ट करता है उस दिन से उसका ड्यू पीरियड गिना जाता है। पूछो क्यों, उसके पहले वो क्या था, कागज का, इसलिए कागज टुकड़े का ड्यू पीरियड नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो इसलिए ड्रॉई का एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जब तक वो ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो बिल सब्सटेंस क्या है, कागज का टुकड़ा। तो पहला वाला क्वेश्चन में 2 वैरायटी न्यू क्या दी, समझ में आ गया। हाँ, इसमें एक और न्यू वैरायटी है। आप नोटिस करो पिछले एग्जाम्पल जो हितेन वाला एग्जाम्पल था उसमें आपको पीरियड था वो मंथ में था, यहाँ पे आपको डेज में दिया हुआ है। और एक बात सुन लीजिए, अगर डेज में दिया हुआ है तो उसको डेज में ही लिखना है आपको। ये 3 वैरायटीज न्यू हैं आपके लिए, होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूरा एज इट इज है, सिर्फ कैरेक्टर्स न्यू है बस। फिर बोलूं, सिर्फ कैरेक्टर्स न्यू है बस, बाकी पूरा वही है। आपको समझ में आ रहा है बेटा सभी को। पेई नया है और डेट ऑफ एक्सेप्ट नया है। अब ये क्या है सर, एक बार मैं इसकी पिक्चर आपको समझा के देता हूं और इसको कैसे सॉल्व करना है और कहाँ का इन्वॉल्व करना है इनको, नई वैरायटीज को, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बाकी सब आपका बेसिक वाला वैरायटी मैंने प्रीवियस सेशन में कवर किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, न्यू जैसे एग्जाम्पल नया पढ़ेंगे उसमें नई वैरायटी एड ऑन होती जाएगी, ओके। और क्या क्या नया रहेगा, क्योंकि पेपर वाला क्या पूछेगा मुझे क्या पता, तो कौन सी चीज कहाँ लिखनी है बिल के अंदर वो आपको सभी पता होनी चाहिए, ओके। शुरू करें, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा लोग। हाँ, तो यहाँ पे हर्ष बजाज नाम का एक ड्रॉवर था जिसने उधारी बांटी। अब उधारी क्यों बोल रहा हूँ मालूम ना आपको, उधारी बांटी होगी, यहाँ तो लोन दिया होगा किसको, ड्रॉई है भावेश सचदेव को, यानी भावेश सचदेव कौन है, उसका कस्टमर है, कौन उसका। तो हर्ष बजाज मुंबई में रहता है, दिख रहा है आपको, मुंबई में रहता है। हाँ, तो मुंबई में इसने क्या किया, इसने भावेश को माल दिया, उधारी में माल बेचा। और भावेश, अब ये हर्ष बजाज पक्का होलसेलर होगा, कौन होगा। अब सर क्या बिल क्या गुड्स के लिए बनता है, जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया, मैं आपको ऐसे स्टोरी में बना के दे रहा हूँ बस, इसमें मुझे पता नहीं कि रीजन क्यों बना है। हाँ, समझा क्या आपको, क्लियर। हाँ, अब भावेश ने से माल लिया उधारी में, 25 दिन की साइड मांगी, तो हर्ष ने बोला भैया मैंने उधारी देना बंद कर दिया, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा। तो उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के दिया,
ये भावेश कस्टमर है, नागपुर में रहने वाला, देखो क्या है, तो उसने 25 दिन की साइड दिया, उधारी दिया, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, उसने बोला कि बिल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, और वो एक्सेप्ट करके आपको देना पड़ेगा। लेकिन इतने में क्या हुआ, इतने में हर्ष को याद आ गया, अरे नागपुर में मेरा सप्लायर भी रहता है, यानी अगर ये सपोज होलसेलर होगा कौन, हर्ष, तो ड्रॉई होगा रिटेलर जो माल लेता हूँ ऐसे ना उधारी में, और एक यश कमला करके नाम का व्यक्ति है जो हर्ष का सप्लायर है, यानी क्या, मैन्युफैक्चरर। यानी इसका मतलब है कि हर्ष ये घड़ी से माल लेता है और ये घड़ी से माल लेता है। आपको सबको समझ आ रहा है, ये पिक्चर में आपको बना के दे रहा हूं समझाने के लिए बस, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर मुझे नहीं पता है कि नहीं, ये उधारी देने वाले या लोन लेने वाले देने वाले के लिए भी बिल बनता है, याद रखना। ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? तो क्या हुआ, हर्ष को याद आया कि अरे हाँ 25-30 दिन बाद तो मुझे यश कमला को भी पैसे देने हैं और वो नागपुर में रहता है। तो उसने क्या कर दिया, उसने डायरेक्ट भावेश को बोल दिया, भावेश यानी कौन, ड्रॉई को, जिसके लिए बिल बन रहा था, उसको बोल दिया कि भावेश तेरे ये एरिया है, इस एरिया के अंदर एक यश कमलाकर नाम का व्यक्ति है, काम करता हूं मैं, ये बिल तेरे को भेजूंगा पोस्ट के थ्रू, क्योंकि ऑर्डर फोन से आया। कैसे आया, भावेश कहाँ है, नागपुर में बैठा हुआ, हर्ष कहाँ है, मुंबई में बैठा हुआ। तो नागपुर से ऑर्डर हुआ, तो अब नागपुर से ऑर्डर किया मुंबई, अब मुंबई से हर्ष पहले बिल ड्राफ्ट करता है। देखो बिल सर्विसिंग का ड्रॉबैक क्या है, कि यहाँ पे ड्राफ्टर कौन है, बिल का ड्रॉवर, ड्राफ्टर खुद ड्रावर है, फिर वो बिल देगा, फिर एक्सेप्ट के वापस ड्रॉवर के पास आएगा, आता है ना, समझ आ रहा है क्लियर? तो इसलिए क्या हर्ष ने क्या बोल दिया, हर्ष ने बोल दिया एक काम कर, मैं ये बिल जो है, ये बिल मैं हाथ तो हाथ हवाला कर रहा हूं, यानी क्या, उस मैटर के अंदर मैं लिख दे रहा हूं कि ये बिल का पैसा जो है ड्यू डेट यानी 25 दिन बाद तो मुझे मत देना, किसको ना, यश कमलाकर को देना। तो यश कमलाकर कौन हुआ, थर्ड पार्टी कौन हुआ, तो इसको बोलते हैं हवाला करना। क्या बोलते हैं इसको, हाथों से हवाला कर दिया। क्यों पूछो क्यों, क्योंकि हर्ष सोचा यार मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा कस्टमर भावेश है वो नागपुर में रहता है, और यश कमलाकर जिसको मुझे पैसे देने हैं वो भी कहाँ रहता है, तो मैं भावेश से लेके फिर नागपुर में भेजूं, से अच्छा क्या करूं, इसे बोलूंगा वहीं के ले लेना। तो क्या हुआ, जैसे ही बिल आएगा हर्ष के पास, किसका, भावेश का एक्सेप्टेंस, वो फटाफट कुरियर की तो किसको भेजेगा, यश कमलाकर को भेज देगा, भाई ये ले लेना, तू हाथों हाथ उससे पैसे लेना, तेरा नाम मैंने लिख के दिया है। अब अगर यश कमलाकर को किसी को हवाला करना है तो वो भी करता है। तो क्यों, क्योंकि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कितने भी टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स, ये मेयर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, नहीं, नो नीड, ड्यू डेट के पहले तक के कितनी बार भी आप ट्रांसफर करो, यानी 25 दिन के अंदर वो 10 हाथों से गुजर गया ना, चलता। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? तो आज नया इन्वॉल्वमेंट क्या है, पे, समझा आपको, क्लियर? आप सपोज यश कमलाकर को भी अगर किसी को देना होगा, पैसे बाकी होंगे और वो भी नागपुर की पार्टी होंगी, तो वो क्या बोलेगा, ये बिल ले लो, आप भावेश सचदेव से पैसे ले लेना, यानी ड्यू डेट के पहले कितनी बार भी बिल ये ट्रांसफर हो सकता है बाय मेयर डिलीवरी। अमाउंट वही रहेगी जो बिल की अमाउंट है। सॉरी, एक एक करके क्वेश्चन पूछो। यस, हाँ, अब अमाउंट अलग ना हो तो इतने का बिल दे दो, बाकी ऊपर का जो रहेगा वो दे देगा। समझा आपको, क्लियर? ये बिल की अमाउंट चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ बिल की अमाउंट एक ही कंडीशन में चेंज हो सकती है, और वो नेक्स्ट वैरायटी बताऊंगा मैं आपको। समझा आपको, क्लियर? चलिए, गॉट इट। तो अभी देखते हैं, हर्ष बजाज ड्रॉवर है जिसने बिल बनाया, मुंबई का रहवासी है, ड्रॉई भावेश सचदेव है, नागपुर का रहवासी है, और यहाँ पे हम बिल बनने के पहले ही हवाला कर रहे हैं, तो इसलिए पेई भी यहाँ पे सर्टन है। क्या है यहाँ पे, यानी एक्चुअली पैसे किसको मिलेंगे, यश कमलाकर या वो जिसको चाहे उसको। किसका, नहीं, हमने एक लाइन लिखता है उसमें सब कवर हो जाएगा, लॉ अपने आप में पूरा कवर करता है लैंग्वेजेस से। समझा आपको, क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे पे, देखो पिछले पीरियड में पे ही था क्या, तो भी हम ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पे ही हमने पहले हवाला कर दिया। अगर ये बिल बनता था मी और मैं ऑर्डर की जगह ना, तो यहाँ पे भी मैं वो तब उसके बाद भी यश कमलाकर को दे सकता था, ऐसा नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे क्या, वो मुझे याद आ गया तो बिल बनने के पहले ही मैंने क्या कर दिया, हवाला कर दिया। ठीक है, अब भावेश ने क्या बोला, सर कोई भी चलता है, मेरे को पूछो क्यों। अरे भावेश को पैसे देने से मतलब है, वो यश को बोलो या आप बोलो, मैं बिल लूंगा, किसी जो भी आएगा ड्यू डेट के दिन पैसे दे दूंगा, वो कोई भी आए चलता। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? चलो
अब डेट ऑफ बिल कब बना है? 1 जुलाई 2022 को, लेकिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब है? 4 जुलाई। यानी क्या हुआ, बिल बना तो 2 तारीख को, यानी मैं हर्ष हूं, मैंने बिल बना के कुरियर कर दिया था माल के साथ ही, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते 4 तारीख को घड़ी के पास पहुंचा। किसके पास? भावेश को। तो भावेश बहुत चंट आदमी था, पूछो क्यों? गुड्स कब आया हाथ में उसको? 4 तारीख को। बिल कब आया हाथ में उसको? तो उसने लिख दिया 4 तारीख को एक्सेप्ट हुआ भाई मेरा, यानी ड्यू पीरियड अब यहां से पकड़ा जाएगा। समझा आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में? तो आज के एग्जाम्पल में बिल अलग डेट को बना है और वहां तक पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग गए, तो एक्सेप्ट भी अलग दिन को हुआ है। एक बार देख ले, समझ में आएगा पूरा। और अमाउंट ऑफ बिल कितने का बना है? 1,48,420 का माल बेचा मैंने उसको, 1,48,420। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1,48,400। आज का सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक्सिमम वैरायटी वाले बिल में आपको कवर करने जा रहा हूं। उसके बाद है पीरियड ऑफ बिल, कितने दिन है? 25 दिन। पिछले पीरियड में मंथ थे तो मंथ लिखना, डेज है तो डेज में ही लिखना। अब मैटर क्या है इसमें, है ना, सब एज इट इज लिखना है, सिर्फ मी और माय ऑर्डर की जगह पेई का नाम और उसकी एड्रेस और उसका ऑर्डर आएगा। अब वो कैसे लिखना है देख लीजिए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी लाइन बोलो, कौन सी बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल। और 2 वर्टिकल लाइन खींच लो पूरे पेज पे, और ये पूरा फ्रेश पेज पे खींचना, नए वाले। कंजूसी करना नहीं बेटा, ये तो पेपर वाला ऐसा कंजूसी करेगा मार्क्स देने में भी, फिर महंगा पड़ जाएगा आपका कंजूसी करना वहां पे। इसलिए सरकार को पैसा पूरा दिया ना, टेस्ट एग्जाम का पेपर का पैसा पूरा लेगा गवर्नमेंट ना। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे बच्चे लोग? ऊपर हेडिंग दोगे सेंटर में बिल्स ऑफ, वेरी गुड बेटा। हाँ, राइट साइड लेफ्ट साइड में स्टैम्प, 0.1% के साथ बता दिया मैं तो, कुछ स्टैम्प लगती है। अब तो निकालते बैठना फिर 15 रुपए के, तो 15 रुपए की एक टिकट भी आती ना बेटा, फिर सिर्फ 1 रुपए की आती क्या? स्टैम्प तो कितने की भी आते हैं, 20 रुपए का भी आता। स्टैम्प के नीचे बिल की अमाउंट, कितने का बिल है? क्वेश्चन में दिया है ना, ये क्वेश्चन था बेटा जो मैंने आपको दिखाया था भैया, ये 1 लाख। अच्छा, कुछ लोग अभी क्या करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे टकला लिखते हैं यानी बिना बॉक्स के, और कुछ ट्यूशन क्लास वाले इसके लिए भी एक बॉक्स बनवाते हैं ऐसा। समझ में आया ना बेटा, है ना? यानी इसको कपड़े पहनाओ। अब समझ में आ गया होगा तुमको। कल वाले एग्जाम्पल में आप देखो, मैंने इसको ऐसे ही बिना बॉक्स की करवाया था, आज मैंने आपको उसको बॉक्स में लगा हुआ है, तुम्हारी इच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा मनाही नहीं है। ओके ठीक है, ये बॉक्स जो बॉक्स है ना, ये दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए, देखना। हाँ, कोशिश करना, बारीक बारीक चीजें हैं थोड़ा देखना। चलिए अब क्या होगा बच्चे लोग, राइट साइड में ड्रॉवर का नाम पूरा, ड्रॉवर का नाम पूरा राइट साइड में, जहां लिखा बिल सेक्शन उसी के राइट साइड में, जहां स्टैम्प बनाया ना राइट साइड में, यहां पे ड्रॉवर का नाम विद एड्रेस। अब ड्रॉवर कौन है बताते जाओ मेरे को। हर्ष बजाज, वेस्ट दादर, जो दिया है उसमें वो लिख के आना, अपना दिमाग चलाना नहीं। वेस्ट दादर CO2 मुंबई, ये एड्रेस हमको अपने दिमाग से लगाना नहीं है। कहां से मिलेगा बेटा? क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में दे रहेगा, एक ड्रॉवर ड्रॉई स्पेसिफाइड और एक रहेगा पैराग्राफ फॉर्मेट में। पैराग्राफ फॉर्मेट वाला लास्ट वैरायटी में रखा हुआ है, देखिए मैंने आपके लिए बना कर रखा ऑलरेडी क्वेश्चन। ये
तो आप लास्ट तक के अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखोगे तो टोटल वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी। और बहुत कम ट्यूशन क्लास वाले बच्चे, सॉरी बहुत कम ट्यूशन वाले सर होते हैं जो ये पैराग्राफ फॉर्मेट वाला सिखाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए अपने को दोनों सीखना पड़ेगा। अब हमको पता है ना क्या आता है पेपर में, डेट, यहाँ पे बिल बनने की डेट आएंगी। अब बताओ बिल कब बना है? 1 जुलाई। अच्छा, कौन से फॉर्मेट में दिया है वही लिखना है आपको। आपको मंथ कभी फिगर में रहता है, कभी नंबर में रहता है, तो जो दिया है वही लिखना है आपको। 2022। ठीक है बच्चे लोग, लिख दो। हो गया यहाँ पे। अब जहां पे डेट लिखा ना, उसी के एक लाइन छोड़ के अब यहाँ पे मैटर लिखना है, मैटर। उस मैटर में पेई को इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे भी पेई यानी कौन होता है? अ पर्सन हु रिसीव द मनी ऑन ड्यू डेट, है ना? बराबर है कि नहीं? अ पर्सन हु रिसीव द मनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन ड्यू डेट इज नोन एज पेई। हाँ, तो यहाँ पे अब देखो कितने दिन का बिल बना है? 25 डेज। तो यहाँ पे लिखना है वहां पे 25 डेज पूरा इन फिगर, नहीं इन वर्ड्स, सॉरी इन वर्ड्स, सॉरी इन वर्ड्स। 25 डेज आफ्टर डेट। अब यहां पे कभी कभी क्या होता है, आफ्टर ड्यू डेट भी लिखते हैं, चलता है, इतने में मार्क्स कटेगी नहीं। 25 डेज आफ्टर डेट पेड टू। अब यहां पे मी था ना, मी, अब मी नहीं आएगा। अब यहाँ पे यश कमलाकर विद एड्रेस, यानी पेई का नाम यहाँ पे आएगा। पेड टू यश कमलाकर विद एड्रेस। हाँ, अब एड्रेस कहाँ का है वो देखो, G 420 गांधीनगर नागपुर। और अब देखो, और हिज ऑर्डर। अब यश कमलाकर मेल है कि फीमेल है? नाम से ही दिख रहा। हाँ, अरे नेम फीमेल नेम है कि मेल नेम है? तो यहां पर अगर मेल है बाय जेंडर तो यहां पे हिज आएगा। क्या आएगा? हिज ऑर्डर। और अगर फीमेल रही तो हर ऑर्डर लिखना। यश कमलाकर G 420 गांधीनगर नागपुर और हिज ऑर्डर क्या लिखोगे? यानी अब यश कमलाकर को या वो जिसे कहे उसे, यानी वो यश कमलाकर भी अब ये बिल हवाला कर सकता है। कृष्णा थोड़ा फोकस करें यहाँ पे, पढ़ाई को छोड़ के तुम रूट ही कर लेते हो। अभी तक उनका विवाद मेल फीमेल चल रहा है। वाह बेटा, तुम तो बड़े मजेदार निकले। हाँ, एक मिनट। और हिज ऑर्डर लिखा आपने। अब बस यही नया मैटर है यहाँ पे, द सम ऑफ रुपीज। अब पूरा वही है, द सम ऑफ रुपीज। अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो पूरे बिल बनने की अमाउंट है। बिल बनने की अमाउंट है। द सम ऑफ रुपीज कितना है? 1 लाख। अब ये पूरा किसमें आएगा? इन वर्ड्स 1 लाख 1,40,000 FORTY। FOUR नहीं आता इसमें। 48,000 EIGHT 48,000। एक मिनट 420 बराबर है ना बेटा? 1,48,000 420 रुपीज। 20 ओनली। अब रुपीज इतना नहीं पूछो, क्यों? ऊपर लिखा हुआ है हमने। ठीक है, यहां तो आगे लगाओ नहीं पीछे लगाओ। द सम ऑफ रुपीज 1,48,420 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। यहां कॉमा करके फॉर द वैल्यू रिसीव्ड।
मैटर थोड़ा बराबर लिखना है, इसमें काटा पीट चलेगी नहीं। हो गया। और यहां पे राइट साइड में क्या करोगे बच्चा लोग, ड्रॉवर की साइन। अब साइन रियल वाली नहीं मारना है तुमको, अपनी एस डी करके ऐसे डैश डैश देना है, और यहां पे नाम सिर्फ बस हर्ष बजाज। हो गया। अब यहां तक ड्रॉवर का काम था। अब नीचे उसी के नेक्स्ट लाइन में 2 करके लेफ्ट साइड में, कहां पे, लेफ्ट साइड में 2 करके यहां पे ड्रॉई की इंफॉर्मेशन विद एड्रेस, यानी ड्रॉई का पूरा इंफॉर्मेशन, नाम विद एड्रेस, नेम विद एड्रेस। अब ड्रॉई कौन है, भावेश सचदेव, बताना मेरे को, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर। भावेश सचदेव कॉमा बोलो R 720 और सदर बाजार ना, SADAR, सदर बाजार, सदर बाजार ना, BAZAR, ओके, नागपुर। अब नागपुर लिखने के बाद कभी कभी पिन कोड भी दिया रहेगा तो लिख देना, नहीं दिया रहा तो डोंट वरी। अब जहां पे आपने, सुनो बच्चा लोग, जहां पे आपने ड्रॉई की इंफॉर्मेशन कंप्लीट किया, ये ड्रॉई की इंफॉर्मेशन दिया, सबको समझ में आ रहा है कहां क्या हो रहा है, वहीं पे सेंटर में अब वो एक्सेप्ट करेगा। अब यहां पे क्या करना, बीच में सेंटर पे उसको एक्सेप्टेड दे देना, एक्सेप्टेड, और यहां पे ड्रॉई की साइन, इसके बिना वो कागज का टुकड़ा है। और यहां पे अब ड्रॉई का नाम आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चा लोग, ड्रॉई का नाम भावेश सचदेव। अच्छा एक मिनट ध्यान दो तो बच्चा लोग, ए इधर देखो, और यहां पे अब नीचे, उसके नीचे डेट, अब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। भावेश यहां पे एक्सेप्ट करके डेट भी लिख देंगे भाऊ, इस दिन से, यानी हाँ। अब यहां पे लिखो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यहां डेट भी लिखा चल जाएगा, इसके लिए मार्क्स कटेगी नहीं। आप चाहो तो यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यहां तो फिर डेट लिखा तो भी चलता है, नहीं जिस फॉर्मेट में दिया है वो। ये एक्सेप्टेड डेट है, कौन सा है देखो बच्चे लोग, 4 जुलाई 2022। मैं फिर बोलता हूं, कुछ कुछ ट्यूशन क्लास वाले यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, चलता है, और कुछ कुछ ट्यूशन क्लास वाले सब डेट दिखाते हैं तो भी चलता है, इसकी कोई, इसमें कोई मार्क्स कटने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब मैं इसको अच्छे से करने के लिए, पूरा बंद करने के लिए यहाँ पे एक लकीर, ये पूरा सुनो मेरी बात, और नीचे भी एक लकीर ऐसे खींचना, 2 लकीर यानी, और फिर यहाँ पे बिल क्लोज करना। क्लोज करने के लिए फिर से मैं कौन सी लाइन खींच रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल। हाँ, आप पेंसिल से मारो, पेन से मारो, इसमें कोई आपके कटेंगे नहीं, लेकिन पेन से ही मारना। पूछो क्यों, क्योंकि पेंसिल से रफ हो, वो मिट जाता है चेकर के बाद आते आते। यार ठीक है ना, पेंसिल मारा, इसमें कोई मुद्दा नहीं है यार, कोई भी करो। अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे यार, कुछ भी बोलते तुम लोग। ये हो गया आपका एक वैरायटी बिल। इसमें नया पार्ट क्या है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, सुनिए। इसमें नया पार्ट है, एक तो ड्रॉई को कहां लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, सॉरी पेई को, माय मिस्टेक, पेई वाला पार्ट नया है, दिख रहा है मैटर में। और एक नया है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि बिल जिस दिन बना है उस दिन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। 4 मार्क टाइट। अब नेक्स्ट वैरायटी जा रहे हैं हम लोग। अब जो बोलेंगे वो क्लास के बाद जाएगा सीधा। नेक्स्ट वैरायटी क्या है सुनो,
अब इसमें नया वैरायटी क्या है बच्चे लोग, देख लो इधर, देखो इसमें ड्रॉवर ड्रॉई पेई भी है, यहां पे डेट भी है, सिर्फ नया है नहीं, यहां पे है अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये नया पार्ट है बेटा, बस। यानी क्या हुआ सुनो, अभी पिक्चर सुन लो, बस नया यही है, फिर फटाफट इसको बना के आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, भेजना ही पड़ेगा ना, और भावेश क्यों बनाएंगा अभी लिए, ऐसा नहीं होता है। अब चले नया वाला पार्ट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, सुन इधर ध्यान दो, क्या हुआ, प्रथम टिक्यानी ने सपोज प्रथम ने आदित्य माधवानी को माल बेचा, अब माल ही बेचा ये जरूरी नहीं है, मैं आपको इसी स्टोरी रखता हूँ, स्टोरी देखो, बिल बनाने की दो रीजन है, यहाँ एक लोन भी दिया जाता है, लिया जाता है, उसके लिए बिल बन सकता है, यहाँ तो गुड्स देने लेने से भी, बाइंग और सेलिंग में भी ये ट्रेड बिल बनता है। तो अभी क्या हुआ, आदित्य को माल बेचा है, अब पक्का ये होलसेलर होगा प्रथम और रिटेलर होगा आदित्य। प्रथम रहता है शेगांव में, कहाँ रहता है बच्चे लोग, और आदित्य रहता है पारस में। अब इसमें क्या हुआ, अब प्रथम ने 25,490 रुपए का माल उसको बेचा, तो बिल भी कितने का बनाया होगा, 25,490, यानी पूरे बिल में यही अमाउंट घूमेंगी पूरी। कौन सी वाली बोल रहा हूं बच्चे लोग, जितने का बिल बना है, अमाउंट ऑफ बिल, हाँ याद रखना ये। इसमें क्या हुआ, प्रथम को याद आया, अरे हाँ पूरब शर्मा नाम का एक लड़का है, मतलब मेरा सप्लायर है, जो मुझे माल बेचता है, उसको मुझे देना अमाउंट बाकी है, यही 30 भी ना बाकी होंगी, तो फिलहाल 25 का तो हवाला कर सकता है ना वो, सही कि नहीं। तो पूरब को पैसे देने बाकी थे और आदित्य से लेना बाकी है, कितना, 2 महीने बाद का है, कब का है ये दिख रहा है आपको, हाँ। इतने में क्या हुआ, इतने में पूरब आदित्य ने किसको बोल दिया, प्रथम को बोल दिया कि प्रथम एक काम करना यार, सॉरी प्रथम ने आदित्य को बोल दिया कि आदित्य तू पारस रहता है, मेरा सप्लायर जिसमें माल लेता हूं वो नागजरी में रहता है, पारस और नागजरी एकदम सामने ही है, एकदम क्या है, फालतू मेरा सप्लायर मेरे पास आए, इससे अच्छा क्या करो, इससे अच्छा पूरब तेरे पास आएगा बिल लेकर, तो उसको पैसे देना। आदित्य ने बोला सर कोई भी चलता, मेरे को क्या है, मैं बिल लूंगा और पैसे दे दूंगा, वो कोई भी आए, आप रहे हो यहाँ, आपका आदमी रहे, वो पूरब रहे, हमें उससे क्या करना है, मुझे बिल लेना है ड्यूटी को 14 महीने बाद का, 3 दिन रख के, और क्या देना है मेरे को उसको, पैसे देने। तो इसने हवाला कर दिया, पे यहाँ पे भी चलता है। लेकिन क्या हुआ सुनो, अब जिस वक्त डिलीवरी आई, क्या आई उसको, डिलीवरी सेम डे आई, लेकिन बिल बनाकर आज प्रथम ने, ड्रॉवर ने बिल बनाकर और माल भेजा, किधर भेजा, पारस, किसके पास, ड्रॉई के पास, आदित्य के पास। तो ड्रॉई ने जैसे ही वो माल देखा, पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद, सुन लो ध्यान दो, तो उसको 490 रुपए का एक गुड्स था, वो उसको समझ में नहीं आया, बोला ये खराब लग रहा, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मेरा आदमी ने, जो डिलीवरी किया मेरा आदमी, उसने बोल दिया भाऊ बिल तो बन गया है अभी, अब वापस कैसे करना है इसको, बोला नहीं ये वापस कीजिए। फिर आदित्य ने प्रथम से बात किया, फिर क्या बोला आदित्य ने कि सर वो 490 रुपए का एक पैकेज है गुड्स का, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा खराब दिख रहा है, या नियर बाय एक्सपायर वाला है वो प्रोडक्ट, तो मैं रखूंगा नहीं वो। तो आदित्य ने पूरा, प्रथम ने बोला होगा उसको, किसने, प्रथम ने, याद रखना सबको पिक्चर समझ आ रही है, बोला होगा प्रथम ने उसको कि भाई फिलहाल रख दो, मैं आपको रिप्लेस कर दूंगा। नहीं रहने, मेरे को चाहिए ही नहीं, अब चाहिए ही नहीं, अब तो बिल तो बन गया। क्योंकि यहां तक के मैटर जो है, तुम बताओ ये ड्रॉवर तक के साइन वाला मैटर तक के कौन बनाएगा, ड्रॉवर ही बनाता ना। इवन ये ड्रॉई का एड्रेस भी ड्रॉवर लिख के देता है। सिर्फ ड्रॉई का काम क्या है, ये वाला पार्ट, अरे ड्रॉई का काम क्या है, सिर्फ एक्सेप्टेंस करना। तो बिल में तो पूरी अमाउंट कितने की आ गई है, 25,490 रुपए, लेकिन घड़ी 490 रुपए का माल वापस दे रहा मेरे डिलीवरी बॉय को। घड़ी यानी कौन, आदित्य। तो अब किया कैसे जाए,
तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जब ड्रॉई, क्या ये बिल फिर 25,000 का बन सकता है? बिल में करेक्शन किया जा सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे मन में, तो मैं आप सबको इसका हल बता दूं कि बिल में करेक्शन करने की नीड नहीं होती है। यहां पे प्रोविजन दी हुई है लॉ ने, इंडियन नेगोशिएशन एक्ट ने, कि अगर बिल एक्सेप्टेड कोई अलग अमाउंट से ड्रॉई करना चाहे तो कर सकता है। बस यहां पे क्या करना, जो अपन लिखते हैं ना एक्सेप्टेड, ड्रॉई जब एक्सेप्टेड करता ना तो वहां पे ड्रॉई लिखना एक्सेप्टेड फॉर रुपीस, जितने का उसको एक्सेप्ट करना है बस। और जैसे ही ड्रॉई ने एक्सेप्टेड के बाद रुपीस लिख दिया और फिर बाद में साइन मारी, तो इसका मतलब है कि अब वो बिल उतनी अमाउंट का बन चुका है। अब वो जो पुरानी वाली अमाउंट है वो वैलिड नहीं है, लेकिन बिल में लिखा हुआ पूरा वही है, लेकिन नीचे उसने एक्सेप्ट अमाउंट से किया हुआ है। और ये भी चलता है, प्रोविजन लॉ में ऐसा भी दिया हुआ है। तो आपने क्या सीखा, पूरा जितने का भी पूरा मैटर जो है, जितने का बिल अमाउंट है वो बनेगा, लेकिन जैसे ही एक्सेप्टेड की बारी आएगी तो ड्रॉई अब जितने का बिल है वो पूरी अमाउंट से एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ड्रॉई को इतनी अमाउंट देना बाकी नहीं है। ड्रॉई को अब कितनी अमाउंट देना बाकी? ओनली 25, तो 25,000 से ही एक्सेप्ट करेगा। बस यहाँ पे एक्सेप्टेंस का रोल कहाँ पे आएगा? ओनली नीचे, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। ए इधर देख, ख्यालों में खो जाती है। अभी क्या बोला मैंने, बताओ? अरे एकदम इजी वे से तुमको स्टोरी वाइज तुमको पढ़ा रहा हूं, और करूं बताओ? अब तुमको मजा नहीं आएगा? बताओ, होता कि नहीं व्यवहार बिजनेस में ऐसा? अपन ने माल बेचा, कस्टमर ने एक आधा वापस पीस भेजता, तो वो बिल में फिर अपन करेक्शन के भेजते ना, तो ये वाला बिल भी आप करेक्शन करके भेज सकते हो। करेक्शन पे तो करेक्शन की नीड, करेक्शन नहीं बोलते इसको हम, इसको बोलते चेंजेस बिल के अंदर लाना। समझा आपको? क्लियर? यानी ये बिल अब 25,490 का नहीं है, फिर वो वैलिड है ओनली, क्योंकि 490 का बिल उसने माल जो है उसको वापस भेजाऊंगा। किसने? आदित्य ने। किसको? पूरब को, सॉरी प्रथम को। डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? पक्का समझ में आया आपको? क्लियर? उधारी देने वाला कौन है? प्रथम। लेने वाला कौन है? आदित्य। बट प्रथम की उधारी किस तरह बाकी है? पूरब। तो हम वो हवाला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको? चलिए, अब बनता कैसे? बिल सेम बनेगा, ऊपर का ड्राफ्टिंग में कोई चेंजेस नहीं है। आपको सेंटर पे फास्ट कर रहा हूं ये, अब हैंडराइटिंग को देखूंगा नहीं मैं। ऊपर ड्राफ्टिंग में आपको लिखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में करते स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प क्या होता है मैंने आपको पिछले पीरियड में दिखाया हुआ है, प्रीवियस सेशन में। हाँ, अब यहाँ पे जो बिल की अमाउंट रहेंगी वो कौन सी रहेंगी बताओ? पूरा वही अमाउंट का बनेगा, 25,490 रुपए। यानी कौन सी अमाउंट ले रहे हैं हम? अमाउंट ऑफ बिल का पूरा, हर जगह पे। मैटर में भी वही रहेगा, क्योंकि ड्रॉवर को सपना नहीं आया था कि ये 490 का माल वापस करेगा, इसलिए मैटर पूरा जो अमाउंट ऑफ बिल रहेगा वही बनेगा पूरा। कॉमन सेंस को बनता है लॉ। लॉ कैसे बनता है? कॉमन सेंस से पूरा। हाँ, अब यहाँ पे राइट साइड में ड्रॉवर का नाम विद एड्रेस। नाम बोलो फटाफट, क्या क्या है? प्रथम टिक्यानी, हाँ, MG रोड, प्लॉट नंबर 12, शेगांव ना? एक मिनट, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, कोशिश करना जो ये मैटर है ना ये एक ही लाइन में आना चाहिए। ऐसा आपको पता है ना, इंग्लिश में सिखाया होगा आपको शायद से, है ना? ये पूरा एक ही इस लाइन में आना चाहिए पूरा, यानी ऐसे अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है? प्लॉट नंबर 12 शेगांव। ठीक है, चलो क्या हुआ? नहीं, ये ऐसे एक ही लाइन में चाहिए पूरा डाटा। ठीक है चलो, हाँ हो गया। हाँ, अब डेट लिखो। अब बिल कब बना? जिस दिन बिल बना उस दिन का, 29 सितंबर।
अब जो फॉर्मेट में दिया है वो लिखना 2021 है ना, हो गया। अब मैटर बनाएंगे। अब यहां पे देखो मंथ में कि डेज में ड्यू डेट, तो आपको मंथ लिखना है, फिर 2 months आफ्टर डेट पे टू। अब पे टू किसको डालेंगे? नहीं, पूरब शर्मा, पे ही का नाम है यहाँ पे। हाँ, पे टू पूरब शर्मा। एड्रेस बताओ उसकी, एनके रोड। हाँ, एनके एमके रोड नियर शिव मंदिर। बोलो कौन सा है? NAGZARI, नागजरी। ओके, नागजरी। और अब पूरब मेल है नाम, तो यहाँ पे हिज आएगा, और हिज ऑर्डर, यानी इसका मतलब है कि क्या 2 महीने बाद पूरब शर्मा या वो जिसको कहे उसे, और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, सॉरी रुपीज ये नहीं हुआ, वाला पूरा इन वर्ड्स। इजी है ना? रुपीज कितना है? 25,000। सॉरी, एक मिनट। और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, ये द ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज। हाँ, अब यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएंगी? अमाउंट ऑफ बिल की, क्योंकि ड्रॉवर को सपना नहीं आया था कि 25 का बनेगा राउंड अप होगा। कभी कभी देखो माल वापस नहीं करते तो ड्रॉई क्या मिलता, ये ऊपर के बस ले लो, राउंड अप में रहने दो, ऐसा भी होता कभी कभी। हाँ, तो सरकम क्या हो रहा है दोनों के बीच में उनका मालूम। हमने आपको सिर्फ एक हिंट दिया, क्या दिया यहाँ पे, कि ऐसा भी बिल व्यवहार हो सकता है। सम ऑफ रुपीज 25,400 ना, 490 रुपीज। NINETY 90 ओनली के बाद कॉमा रखना, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और जैसे ही आपने मैटर क्लोज किया, मैटर लिख दिया, तो यहाँ पे नीचे उसके नेक्स्ट लाइन में राइट साइड में SD कर देना, ड्रॉवर की साइन है ये, और ब्रैकेट में नाम क्या है? टिक्यानी, प्रथम हो गया। अब इसके बाद जैसे ही आपने ड्रॉवर का नाम लिख दिया, अब लेफ्ट साइड में नेक्स्ट लाइन से लेफ्ट साइड में 2। अब पहले क्या होता था, जब ट्रेडिशनल बोर्ड पे हम कहा थे ना बच्चों को, तो लाइन ही नहीं होती थी। अरे ये वाले बोर्ड पे लाइनें कहाँ से आएंगी? तो उसमें क्या होता था, उसमें बच्चों को समझना था लिखना कहाँ पे। कभी कभी क्या होता था, यहाँ पे जैसे ड्रॉवर का नाम खत्म कर दिया तो 2 यहाँ से शुरू कर देते थे वो। अब तुमको यहाँ पे स्पेसिफाई करके दे रहा हूँ, तो तुमको अब उतना बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए कि यहाँ कौन सी लाइन में क्या आ रहा है देख लो एक बार, ठीक है। 2, अब 2 यहाँ पे किसका नाम आएगा? ड्रॉई की पूरी नेम विद एड्रेस। बोलो क्या नाम है? माधवानी नाम, बोलो एड्रेस। नियर ऑयल फैक्ट्री ना, ओल्ड फैक्ट्री की ऑयल है, ऑयल फैक्ट्री BK कॉलोनी है, पीके कॉलोनी, ठीक है। PK कॉलोनी, आगे प्लॉट नंबर 36 पारस। ओके, हो गया। अब यहाँ पे हाँ
हाँ, अब ये होगा ड्रॉवर की ड्रॉइंग की इंफॉर्मेशन क्या रहेगी पूरी? अब यहाँ पे एक्सेप्टेड अलग रहेगा। अब देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग है, दिख रहा है तुमको बच्चे लोग क्वेश्चन में? ये रहा। तो अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, तुमको अब यहाँ पे सेंटर पे जहां पे खत्म किया पार उसकी नेक्स्ट लाइन पे ही यहाँ एक लाइन छोड़ के किया तो चलता है, एक्सेप्टेड लिखना है यहाँ पे, एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्टेड फॉर ₹25,000। ये नया वाला पार्ट है। जो नया वाला पार्ट है ना उसको मैं वाइट में लिख रहा हूं, एक्सेप्टेड फॉर ₹25,000 और ये फिर कॉमा ऐसे ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। यानी ड्रॉई अब एक्सेप्टेड करा कितने का? 25 का। बिल बना पूरा 25,490 का, लेकिन ड्रॉई ने एक्सेप्ट कितने का किया? और यहाँ पे फिर ड्रॉई की साइन और यहाँ पे फिर ड्रॉई का नाम आदित्य हाँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्ट अलग है क्या? तो नो नीड टू मेंशन। अगर रहती थी तो यहाँ पे नीचे लिखते थे, बट नहीं है तो छोड़ दो। और उसी के नेक्स्ट लाइन पे अच्छा ये एक लकीर खींचना है, ऐसा क्लियर? अब इसको तो आपने नीचे भी लिया, एक लाइन छोड़ के तो चलता है, कोई इशू नहीं है, इसमें मार्क्स कटती नहीं है, इससे मार्क्स नहीं कटती। ओके, आपको समझा क्या? जगह रही तो नीचे करना, नहीं तो वो लाइन लिखा चलता है ऐसा। एक मिनट, ये देखो ऐसे लिखा तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? और यहां पे क्लोज करोगे, ये क्लोजिंग करके ना। और एक बात सुन लीजिए, लेआउट के मार्क्स मिलते नहीं है कभी भी। जब लेआउट बना के आ गए, यहां से जब ड्रॉवर ड्रॉई के नाम लिख के आए तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, बता रहा मैं आपको। हाँ, खत्म विषय झाला। आता न्यू वैरायटी। चलिए अब मैं आपको एक न्यू वैरायटी सिखा रहा हूं पैराग्राफ फॉर्मेट में। सुन लीजिए इधर बच्चा लोग, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा, वो आप फिर होमवर्क करोगे, बस लास्ट रहेगी, खत्म विषय। देखिए इधर बच्चा लोग, हाँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे जो भी अकाउंटिंग पार्ट के क्वेश्चन रहेंगे ना, वो भी कस्टमाइज क्या रहेंगे? कस्टमाइज, ठीक है? हाँ, अब ये न्यू वैरायटी सुन लीजिए क्या है। देखो अभी तक आपको क्वेश्चन कैसे आया था, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ये सब स्पेसिफिकेशन में दिए हुए थे, देखो बकायदा टाइटल वाइज। अब आपको यही पूरी इंफॉर्मेशन दी रहेंगी, लेकिन किस फॉर्मेट में दी रहेंगी? पैराग्राफ फॉर्मेट में। तो पहचानना कैसे? अब मैं आपको वो सिखा रहा हूं यहाँ पे। हाँ, यानी आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा कोई इशू भी। अब इसमें ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई फिक्स नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं दी हुई है, आपको पहचानना पड़ेगा। तो सुनो, जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है, सुनो पहचाना कैसे? देखो, जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है वो ड्रॉवर, जिसके लिए बिल बन रहा है, जिसको पे करना बाकी है। तो अब क्या करना? सुनो, नाम 3 रहेंगे, 3 इसमें, कभी 2 भी होंगे, कभी 3 रहेंगे, कभी। सुनो, हाँ, अब सपोज फॉर एग्जांपल लिखा हुआ रहेगा ये पर्सन ने ये ड्रॉ किया बिल, ड्रॉवर। ऑन के बाद जिसका भी नाम आया, ऑन के बाद वो ड्रॉई। क्यों? क्योंकि उसके लिए बिल बना हुआ है, और जिसके लिए बिल बनता है वो ड्रॉई होता है। कौन होता है? अरे जो एक्सेप्ट करेगा बिल, जिसके लिए उधारी बनी है, वो ड्रॉई है ना। और पेबल के बाद जिसका नाम आया, पेबल के बाद वो कौन रहेगा? पे। अब इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें डेट ऑफ बिल अलग है, एक्सेप्टेंस डेट अलग है, अमाउंट ऑफ बिल अलग है, और एक्सेप्टेड अमाउंट भी अलग है, यानी पूरा वैरायटी है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये पैराग्राफ फॉर्मेट में, तो पहचानने में थोड़ा तकलीफ जाती है इसको। और पेपर में अगर हमने नहीं सिखाया और डायरेक्ट आ गया तो बच्चा थोड़ा पैनिक कर लेता कि सर ये तो हमको सिखाया ही नहीं, आ गया फिर आके में सर आपने बेईमानी कर दी। क्या बेईमानी की भाई? सर आपने सिखाया, जो सिखाया वो आया ही नहीं पेपर में। तो ऐसे वाला काम हम नहीं करते। हाँ, ध्यान दो बच्चा लोग, सुनो इधर देखो, ध्यान दो। अनुराधा पाटिल 37C ICC टावर गोरेगांव मुंबई, ड्रॉ अ बिल।
अब अनुराधा पाटिल ने बिल ड्रॉ किया, बताओ अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज, तो अनुराधा पाटिल जो है शी इज अ ड्रॉवर, राइट। यानी इतना पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ गया कि वो ड्रॉवर है, बराबर कि नहीं। ये बना ऑन 23rd January 2021 ये आ गया डेट ऑफ बिल। क्या आ गया ये? देखो जो डाटा मेरे को मिल जा रहा है मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, ठीक है। फॉर ₹57,450 आ गया अमाउंट ऑफ बिल। बिल वॉज ड्रॉन ऑन 2 months, बिल 2 महीने के लिए बना हुआ है, यह आ गया पीरियड ऑफ बिल। क्या है बच्चा लोग, ये आपको समझ में आ रहा है? अच्छा हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कितने महीने के लिए था, वो मेरा और उसका था, तो बार बार 2 बहुत नहीं हो रहा क्या? यू शुड करेक्ट इट प्लीज। इधर हम करते हैं 5 कर दूं, ठीक है 5 कर दो क्वेश्चन में, क्योंकि बार बार 2 तो बहुत हो रहे हैं यार। 5 months कर दो, 5 months। हाँ चलता है 5 months। ये आ गया पीरियड ऑफ बिल, ओके। ऑन, अभी ऑन के बाद जिसका भी नाम रहा वो ड्रॉई होता है, क्योंकि उसके लिए बिल बना है, उसके ऊपर बिल बना है। यानी समझ आ रहा आपको क्लियर? जिसके ऑन के बाद जो नाम रहा वो ड्रॉई है। ये शांति विश्वकर्मा, शांति विश्वकर्मा शी इज अ ड्रॉई। अब कैसे पहचाना बच्चा लोग? जिसके लिए बिल बनता है वो पर्सन ड्रॉई होती है। अ पर्सन टू हुम द बिल वॉज ड्रॉन इज नोन एज ड्रॉई। समझा आपको क्लियर? नंबर 43 गोकुल सोसाइटी पुणे, पेबल टू श्यामला। अब पे इसको करना बाकी है अनुराधा को, शी इज अ पेई। कौन हुई वो? हाँ बोलो क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? तो पेबल टू के बाद जिसका नाम आया वो कौन रही? पेई। अब जो दिया है क्या करेंगे? क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखना, नहीं दिया छोड़ देना, ठीक है। नासिक, हाँ। द बिल वॉज एक्सेप्टेड, ए खैरो भावेश, तो भी खैरो। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27th January 2021। अब देखो बिल बना है 23 तारीख को और पहुंचते पहुंचते एक्सेप्ट हुआ। कब हुआ एक्सेप्ट, बोलो बच्चा लोग? तो ये क्या हुआ बताओ? ये हुआ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ। और फॉर ₹55,000। अब क्या हुआ? शांति ने बोला, शांति ने बोला अनुराधा कितने का बिल बनाया री? तो बोलती 47,450 का। तो बोलती काम करना 2,450 रुपए तू कैश ले ले अभी के अभी, बाकी उधारी जो रखते वो राउंड अप रखते 55,000 का। तो अनुराधा ने बोला ठीक है, उसने गूगल पे कर दिए होंगे उसको। तो अब बताओ राउंड अप बिल कितने का बना? यानी शांति जो है ड्रॉई, उसने बिल को एक्सेप्ट कितने से किया है बच्चे लोग देखो? अरे बोलो नालायको। हाँ तो ये आ गया एक्सेप्टेड अमाउंट। याद रहेगा ना बच्चे लोग? ये आ गया अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस है ये। अब देखो यही सब डाटा है, सिर्फ पैराग्राफ फॉर्मेट में, बस और कुछ नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन कैसा रहेगा आपको समझ में आ गया? हाँ अब ऐसे ही एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, उसमें सिर्फ एक वर्ड नया रहेगा, वो रहेगा आफ्टर साइट। वो क्या रहेगा बताऊंगा ना, पहले ये तो कर ले। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? कौन ड्रॉवर कौन पे, सब क्या अमाउंट कितने का एक्सेप्ट हुआ, कब बिल बना, कब एक्सेप्ट हुआ, ये सब तुमको मालूम पड़ गया? पे कौन है? चलो अब इसको ही पूरा होता रहेंगे अपने बिल के ड्राफ्टिंग में।
हाँ, सबसे पहले ऊपर सेंटर पे लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लिखो बच्चे लोग फटाफट। राइट, सॉरी, लेफ्ट साइड में स्टैम्प, ये लेफ्ट साइड है ना, ये राइट। अपने लेफ्ट साइड में लिखना स्टैम्प। एक दूसरा बॉक्स बनाओ, इसमें बिल की अमाउंट। अच्छा, बिल कितने का था? 57,450 का। अमाउंट ऑफ जो बिल रहेगा वही हर जगह यूज होगा, सिर्फ अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस कहां यूज होगा? ड्रॉई के एक्सेप्टेंस के वक्त, बस। फिर राइट साइड में ड्रॉवर की इंफॉर्मेशन, अनुराधा पाटिल, अमृत खैरे, भावेश आप भी खैरो, 37C ICC टॉवर, गोरेगांव, मुंबई। अब मुंबई अगर यहाँ आया तो बैठ सकते हो आप, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आएगा। चलो बैठ गया ऊपर, फिर यहाँ पे आएगा डेट, डेट ऑफ बिल कब बना है? डेट 23 जनवरी, फुल स्टॉप दे रहा हूँ यहाँ पे, 2021। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब उसके ही नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो चलेगा, या उसी के नेक्स्ट लाइन लिखा तो चलता है, लेकिन एक लाइन छोड़ के मैटर लिखना। अब यहाँ पे कितने महीने का बना है उधारी? तो यहाँ लिखेंगे हम 5 months। अब देखो जब आप पैराग्राफ करते हो ना, ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है यहाँ पे, 2 वर्ड जितना बस। फाइव मंथ्स, भावेश कह रहे 5 months आफ्टर डेट। अब कभी कभी यहाँ पे आफ्टर ड्यूटी लिखते हैं, चलता है। हाँ, आफ्टर ड्यूटी लिखा तो चलेगा। आफ्टर डेट पेड टू कौन है? यहाँ पे पेई का नाम आएगा श्याममाला, है ना? वही है ना, श्याममाला ही है ना? ऐसा नहीं कर सकते बेटा, आप ऐसा क्यों नहीं समझते हो? अरे रुको रे भाई, लॉ पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, आप तीनों, कार्तिक, यश, अच्छा वहां से आई, भावेश, सचदेव, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। भावेश, सचदेव, आप 3 दिन इधर नीचे बैठोगे, तो बोलते बैठ कितना भी। पे टू, भावेश, सचदेव, कैप्टन, मेक श्योर 3 दिन नीचे बैठेगा, नहीं तो आप मुझे रिपोर्ट करोगे। और सभी पीरियड में, नॉट फॉर माय पीरियड ओनली, नहीं तो 3 दिन आएगा नहीं, तो 3 दिन का हम उसका वो कर देंगे। श्याममाला, काटे, नासिक। और अब यहाँ पे श्याममाला फीमेल दिख रही नाम से ही, तो यहाँ पे फिर हर आएगा, तो अपने बच्चे का नाम रखना लड़की का, ठीक है? मेल है ना, देखो मेल दिख रही ना, दिखाऊंगा कैमरे में कौन है। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठ, दिखाओ ना बच्चों कौन है। किसी का भी निकनेम मत लो। हाँ,
श्याममाला, नासिक और हर ऑर्डर। अब श्याममाला फीमेल नाम दिख रही तो फीमेल लिखना, और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस, sum of rupees 57,400 and 50 rupees, नहीं 50 only for the value received. अब ये हो गया ड्रॉ, यहां पे हो गया पूरा पैराग्राफ। अब राइट साइड में ड्रॉवर की साइन, और यहां पे नाम, और फिर जैसे ही नाम आपने ड्रॉवर का खत्म किया साइन देकर, लेफ्ट साइड में ड्रॉई की इंफॉर्मेशन 2 करके शुरू करना नेक्स्ट लाइन से। कौन है? शांति है क्या? शांति विश्वकर्मा। मैंने एक बार नहीं बोल दिया था सर।